नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं गुमला जिला में। और गुमला जिला में पहुंचने के बाद देखिए हमारे साथ में अभी केंद्रीय महासचिव जो पंचम एक का है, इनको आदिवासी समाज से ये आते हैं। और आज टाइगर जयराम महतो इनको बहुत बड़ा पद दिया है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जिनकी कहना ये है कि हमारे जो पंचम दा है आदिवासी समाज के रहने वाले हैं, लेकिन कुर्मियों का साथ क्यों दे रहे हैं। तो दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार आपका चैनल। दादा एक चीज ये बताइए कि जैसे टाइगर जयराम महतो आपको केंद्र में अथी दिया है, जगह दिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपने एक वीडियो आपने बनाया था जो कि सदस्यता अभियान आपने गुमला में आपने चलाए थे। तो सदस्यता अभियान के बीच में बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि पंचम को समझना ये चाहिए कि वो क्यों कुर्मी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे दादा? देख लीजिए दादा, हम लोग का जो केंद्रीय अध्यक्ष जी सह डुमरी विधायक जयराम महतो मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आदिवासी बहुल क्षेत्र में है जी। भले जंगल एरिया हम लोग जंगल में रहने वाला आदिवासी समाज कहलाते हैं जी, लेकिन एक जयराम महतो का विचार जी और उनका जो भैया उनके हर वर्ग के लिए लड़ रहे जी, ना कि महतो समाज के लिए। यहाँ देख लीजिए एससी एसटी जनरल ओबीसी पूरा झारखंडी हित के लिए वो टाइगर जयराम महतो लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारा गुमला विधानसभा क्षेत्र के नहीं पूरा झारखंड और झारखंड के नाम पे अभी एक नया आइकॉन नया चेहरा उभर का है। देख लीजिए महोदय जी, अब विधानसभा में देख लीजिए सरकार को पूछनी चाहिए मीडिया वालों को, लेकिन हमारे टाइगर जयराम महतो को आखिर पूछा के घेरा क्यों जाता है अकेला, इसलिए कि विपक्ष वाला हो बीजेपी वाले है, आजसू वाला तो इसे विकेट नहीं के बराबर है, जीरो पॉइंट में है। लेकिन उनको समझ हो ये होना चाहिए जो भी हमारे हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बोलते हैं निखरते हुए बोलते हैं। हमारा टाइगर जयराम युवा है, गरीब घर का बच्चा है, इसलिए इस तरह का टांग खींचने वाली काम कर रही है हमारे समाज। अच्छा, हमारी समाज दादा एक चीज है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों का पार्टी है, तो ऐसा क्या कितना दूर तक सत्य है ये बताइए। अरे बुढ़वा, ये कुर्मी का रहता तो इतना बड़ा हमको पंचम एकता को केंद्रीय प्रधान महासचिव बनाता, निशा भागत को गुमला से टिकट देता, वो तो शर्म मानिए। निशा भागत दी को हम नारी शक्ति है उसको सम्मान देते इज्जत देते हैं। मेरे घर के बगल में ही है, गुमला से टिकट लेने के लिए ईड़ी चुटी कर ली हमारे गुना भगत प्रत्याशी के द्वारा, और हमको मतलब हम अपना एक भाई बहन का संबंध है, मेरी कौम की है, हम मेरी बड़ी दीदी उसको मानते हैं। जो ठीक है, अभी उसको किसी कारण उसको निष्कासित कर दिया, तो निशा दीदी को मैं यही बोलूंगा कि दीदी आप अपने जगह में हैसियत में रहिए। आपका विधानसभा में कितना वोट आया ना, या आपका जनता सुचारू रूप से दिखा दिया, इससे प्रतीक होता है कि आप जनता से मेल मिलाप नहीं है। और अपना विधानसभा क्षेत्र में अगर इतनी चमक था तो अब कांग्रेस में थे, क्यों नहीं इतना उभार का है। वो तो आया मेरा जेलकैंप पार्टी और अपने जेलकैंप पार्टी के साथ उभारे, रामगढ़ गए, रामगढ़ से जो आया संतोष महतो जी उनके हम आदिवासी थे, हमसे कांटेक्ट करते, हम यहाँ छोड़ के अब मैदान में फिर यहाँ से आए। बेड़ो मैदान में जो हमारा कार्यक्रम रखे हुए थे, गुना भगत हमारे प्रत्याशी थे, उन्हीं के बाद में तो उसका पॉपुलर हुआ। कहाँ उनको कोई जानता था, उतना बड़ा कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उसको कोई उसका अता पता कोई ठिकाना नहीं था। वो वैसे थी, मतलब जाते या तो रहो जैसा है। ये लोग कहता बड़े बड़े पार्टियों का अहंकार बड़ी होती है, लेकिन हमारे गरीब पार्टी में निशा भगत इतना मानती है, अपने आप में पढ़े लिखे, अपने समझदारी बोलती है, तो कांग्रेस छोड़ के जेल कैंप पार्टी गरीब पार्टी में क्यों आई। हम लोग तो गरीब पार्टी है, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हम लोग का दान दौलत पैसा हम लोग कहीं नहीं दिया, हम लोग टिकट में भी उनको फ्री में दे दिए। कांग्रेस में रहता तो 5 लाख देता, विजय में 1 करोड़ लेता, लेकिन हम लोग आज तक उससे सौताला व्यवहार तो नहीं किए। लेकिन वो गलत स्टेटमेंट में भारी है, वो अपना समाज से बाहर है, वो अपने इटोट में रहती है, हमेशा अपने केंद्रीय अध्यक्ष का बात नहीं मानती है। बात इसलिए नहीं मानती है कि अपने आप के ये मतलब गुमला जिला का मतलब प्रत्याशी उसको टिकट दे दिया, मतलब अपने में बहुबाली समझती है कि मेरा से बड़ा और कोई शेर नहीं है। शेरनी ठीक है, बोलने का वक्त अच्छा है, लेकिन आदिवासी होने का माँ बेटी मान सम्मान का किसी का मान मर्यादा रखना चाहिए। निशा दी, हम आपको कोई विरोध नहीं कर रहे, आप भी मेरे कौम की है दीदी हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ आदिवासी से हम कुर्मी को लड़ाए जा रहे। उतना दिन तो आदिवासी आप कभी नहीं बोले, अगर जान रहे थे आदिवासी तो क्यों आप जेल कैंप पार्टी ज्वाइन किए, नहीं करते सोच से। आप तो आए थे मतलब यहाँ चेहरा चमकाने के लिए। हम यही बोलूंगा महोदय जी आपसे कि देख लिए दीदी हमारे गुमला जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र में है, ठीक है, अच्छा की
हम बोलते मेरे टीम से लड़ी, लेकिन अब उतना दिन तो कुइरी महतो नहीं बोल रहे थे, आदिवासी आदिवासी फिर बोल रहे थे, लेकिन हमेशा तो उनको भी अगुवाई करने वाला उसका कुइरी महतो ही अलग थे। अब तो उन्हीं का विचार धंधा, इसको तो बड़ा अब उनको बाहर हो गया, आउट हो गई मैच से 2020 मैच में। तो अब बताइए टाइगर जयराम ऊपर आरोप लगा रहे, ये तो गलत है। उस समय तो अच्छा थे, जब टिकट मिल गया उसका नाम से क्यों लड़े, नहीं लड़ते। तो हम बोलते निसंदेह वहाँ हम लोग टिकट देने का, वो भी मेरे कहने पर हमारे टाइगर जयराम महतो टिकट निशा दी को दिए। ईश्वर क्या मेहरबानी हो सकती बताए, लेकिन उनको मार मिला देने लगी। तभी उसको अभी भी गुमला में जब भी आप कह लीजिए, वो मैं गया हुआ था 1 सप्ताह पहले, मैं वहाँ प्रोग्राम करवाया, तो बताइए उसमें से 500 खाली वोट लाए, उतना उनका खुब्बत है झारखंड में और गुमला में। तो अपना क्षेत्र में करके देखा, जेलखंड पार्टी मुस्लिम कराई नहीं। हमारी टीम गई हुई थी सर्वे में पता चला कि नीचा भगत इतना टीम आई, फिर हमसे फिर कांटेक्ट की कि दादा ऐसा करना क्या होगा। तो उनको समझना होगा दीदी, देख लीजिए राजनीतिक उतराव चढ़ाव होता है, लेकिन महिला आपको नारी शक्ति है मानते हैं, लेकिन इस तरह का टीम को और इस तरह का हमारा टाइगर जयराम महतो को आप टिप्पणी ना करें। आपको सम्मान करती है पार्टी और हमेशा सम्मान करेंगे। पंचामिक्का भी हमेशा आपका छोटा भाई है, प्रधान महासचिव बड़ा चीज नहीं है, भाई बहन का प्यार है, बस यही आपका दुआ है। और इस तरह का कभी मत कीजिए, ताकि एक भाई और जातियात लड़ने में कुर्मी और आदिवासी तो लड़ा भाई और अलग लड़ गया, और क्या चाहिए। उस समय सब आदिवासी हम लोग मांग कर रहे थे आदिवासी झारखंड अलग कब होगा, लेकिन झारखंड अलग होने में 88,000 बलिदान देना पड़ा। उस समय कहा, उस समय तो सब झारखंड हित के ना बात चल रहा था, झारखंड बात चल रहा था। जब झारखंड अलग हो गया, जब अब रोटी खाने को बात हो रहा है, तो उनके आदिवासी जात का, और उस समय तो खाली झारखंड ही मांग रहा था। अच्छा, हमारा एक चीज है, जैसे इसमें एक चीज है कि आपकी बात को छेड़ के मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर कह रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं आज तो कुर्मी का पार्टी है जयराम महतो, लेकिन आज हमारे 28 जो है हमारे जो आदिवासी का जो हम लोग का विधायक है, और आज इनके बावजूद होने के बाद अगर वैसा रहता तो आज बहुत सारे आदिवासी लोग हैं सरना कोट की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रहा है। देख लीजिए महोदय जी, अब इससे साफ संदेश होता है जी, ये झारखंड का युवा है, पढ़े लिखे होल्डर है, पीजी होल्डर, वो गरीब घर का बच्चा है जी। तो भैया जिसका काम मान लिया माँ जन्म दे दी, हाँ, मान लिया बच्चा ना रोए और वो कैसे दूध पिलाएगी। तो हम लोग बच्चा है उनके सामने, वो पीडी होल्डर है, वो सारा संवैधानिक पद को पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी पीडी होल्डर है। तो अभी कितना हम लोग 28 विधायक और 14 MLA है, MP है, वो कहाँ कान बहिरा लंगड़ा ठूठा अंधरा बहिरा करके सोया है। यही हेमंत सोरेन को दीजिए, जेएमएम सरकार को क्या बोला था, सरना कोट देंगे, बोला कि हम लोग को सरना कोट मिला क्या, 5 लाख नौकरी देंगे, बोला क्या हम लोग का आदिवासी लोग को 5 लाख मिला क्या। यहाँ एक तो चौकीदार के लिए हम डोनेशन मांगा जा रहा है, ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए यहाँ कमाया, टैक्सी भर भर के जा रहा है। बताइए राज हिल के लिए इसी के लिए अलग हुआ, इससे तो बढ़िया था हम लोग तो अंग्रेज जमाना था, हमारा जल जंगल जमीन को बचा के हमेशा रखा था। लेकिन ये लोग दोगुनी नकदी करके अपना वोट बैंक करके खत्म कर दिया, और मैया समान योजना का हमारे समाज को दिग्भ्रमित किया है। और इस तरह का हमारे महिला के साथ ही बेदुहर किया। 1 महीना गया, 2 महीना था, अब यहाँ ब्लॉक से पहले तो डायरेक्ट बोलता था। जब भी उनका पिताजी एक्सपायर किए, उस समय मैं भी गया था, उस समय रोड के दीजिए संध्या जाली उसको ठीक है नमन करते, अभिनंदन करते, वो अच्छा है, पिता को खो चुके, एक गुरु जी का सम्मान थे, हमारे एक झारखंड आंदोलनकारी थे, पूजनीय पिताजी हमारे गुरु जी थे। लेकिन उसका पुत्र को उसको समझ होना चाहिए। जब उनका उस समय हम भी कतार में लगे थे, हम नहीं बोलते हैं, सम्मान करते हमारे CM साहब को, हमारा हेमंत दादा को और कल्पना भाभी को। जब उतना ही उनको दर्द है, आदिवासी का दर्द है, मान ले 1 सप्ताह में 10 दिन में उसका रोड बन गया। जब जो जियो समय उसका हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी उसका देहांत मृत्यु हो, उस समय वो जाकर उसका स्थिति देख लीजिए तो रोड का क्या जंजर भूमि थे। हम लोग गए कल टाइगर जयराम महतो के पास खेत में चढ़ के गए, लेकिन 10 दिन में नेमरा गांव का कहे कि उसका दिशा और दशा और बिजली और टावर नेटवर्क कैसे पकड़। अगर 10 दिन अगर कर लेते, क्या गुरुजी रहते तो खाली उसी गांव का विकास करते? नहीं ना करते, बिल्कुल नहीं। तो फिर देख लीजिए हमारे CM के इस तरह का आदिवासी का नाम से ये खाली हम लोग को दोहा जा रहा है, नीति के नियम से सारा चीज हम लोग को बरगलाया जा रहा है। आदिवासियत कहलाता है, लेकिन आदिवासियत अगर कहलाता तो हमारा सरना कोड देता, हम लोग का सीरम टोली सरना को बचा देता। हमारा के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा था, उनका मिनोफेटो उसको भेजा था, लेकिन कहाँ कुछ आदिवासियों का बात होता महोदय जी बताइए।
हम लोग इस तरह तो भी अगर हमारा आदिवासी ना जगे और जातीयता का नाम पे अगर बटा जाए, ये भाईचारा, ये रिश्ता है। अब इसको अब निभाना नहीं करना, ये वो पार्लियामेंट की बात है, ये राज्य की बात नहीं। पार्लियामेंट में सारा चीजें पास होकर जाता है। उनका अगर है ठीक है, हम भी सरना कोड मांगेंगे। और रेल टेकेगा, हम हवाई जहाज टेकेंगे बोलते हैं हमारा केंद्रीय अध्यक्ष, सरना केंद्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं उसका, अजय तिर्की जी। तो बताइए, ट्रेन रोकेगा तो हम रोकेंगे? अरे दलालों का दलाल, हमारा सरना अस्थाई मिट जाएगा तो हवाई जहाज रोके क्या करोगे? क्या करोगे? हमारा माँ माटी रोल, हम समाज लुटा जा रहा है। वहाँ पैसा अब डिब्बा खरीदे रात में भंजा लिया कंपनी से, और चमरा लिंडा हमारे कल्याण मंत्री। और बताइए, वो तो इसे बोल दिया था नहीं करने दे। उस समय कहाँ गया था आपका मनोता? अब आदिवासी कुर्मी महतो का बोल, अरे हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी का अस्तित्व, यहाँ का लबालब खनिज संपदा भरा हुआ है, लेकिन हम लोग का यहाँ उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी के नाम से वोट बैंक कर रहा है नेता मंत्री लोग। कौन नेता मंत्री यहाँ था रोड में?